दोस्तों, बिहार चुनाव बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां कल पहले चरण के प्रचार प्रसार थम जाएंगे क्योंकि 6 तारीख को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले किस तरीके से मुसलमानों ने इस पूरे चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, ये तस्वीरें बिहार की जनता के सामने आ चुकी है। जहां बिहार में एक राजनेता ऐसे हैं जिसके खिलाफ सभी लड़ रहे हैं और वो नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। जहां भाजपा सरकार भी लगातार हमले करती रहती है और साथ ही साथ महागठबंधन के तमाम नेताओं का मुकाबला ना बिहार में बीजेपी से है ना ही जेडीयू से। उनका मुकाबला सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को रोकने से है। और बिहार चुनाव में हुआ भी कुछ ऐसा ही है, जहां तेजस्वी यादव की एक रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भयंकर बवाल मच गया है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना तेजस्वी यादव को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब सवाल पूछा गया कि आपने आखिरकार किसी मुस्लिम पार्टी से गठबंधन क्यों नहीं किया, क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इसमें शामिल नहीं किया, तो साफ तौर पर तेजस्वी का बयान होता है कि एक्सट्रीमिस्ट लोगों की जगह जो है गठबंधन में नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी, आतंकवादी और तमाम लफ्ज जो दिए जा सकते थे वो तेजस्वी यादव ने दिए हैं। और तेजस्वी यादव के इन बयानों का जवाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से दिया, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। पूरी बात तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के, मेरी बीवी हिजाब करती है, मेरी बेटियां करती है, वो तमाम के तमाम कुरान की तिलावत करती है, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं। तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। हम कुरान को अल्लाह का कलाम मानते थे, मानते रहेंगे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अज़मत पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और करते रहेंगे। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं। तो दोस्तों, अपने विरोधियों को जवाब देना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बखूबी जानते हैं और उन्होंने आवाम से सवाल पूछा और हम भी आपसे पूछते हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी हैं या आतंकवादी हैं?
और अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है तो और पार्टियां क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए तेजस्वी यादव जी की क्या राय है? और साफ तौर पर जब सवाल पूछा जाए तो तेजस्वी यादव क्यों खामोश हैं अपने लीडर के, अपने कार्यकर्ता के, अपने नेता के ऊपर जो दिल्ली दंगों में पीछे से 6 साल से जेल की सलाखों पर है? मिरान हैदर, कभी उसके घर वालों से जाकर के मुलाकात की? कभी मिरान हैदर का नाम तक लिया? और अगर आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं तो आपको यह पता है कि मुसलमानों का कोर वोट आपके पास आएगा, तो क्यों मुसलमानों की टिकट काट काट करके यादवों को उस जगह से चुनाव लड़वाया गया? अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान हो करके मुसलमानों की बात करते हैं तो वो चरमपंथी हैं, और आप जो मुसलमानों की टिकट काट करके खुद और अपने लोगों को चुनाव लड़वाते हैं वो क्या है? क्योंकि जब बार बार तमाम पत्रकार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने किसी मुस्लिम पार्टी को साथ क्यों नहीं लिया, आपने मुसलमानों को ज्यादा टिकट क्यों नहीं दिए, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई हम खुल करके नहीं कह सकते, हमारे पास नाम है कि हम अगर सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाएंगे। जब पत्रकार जोर दे करके कह रहे हैं किसको बनाएंगे, तो क्यों खामोशी है तेजस्वी यादव की? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या उनकी पार्टी में कोई ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है जिसके नाम का खुल करके ऐलान कर सके? क्योंकि अगर आप रघुनाथपुर की सीट पर नजर डालें जहां खुद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब चुनावी मैदान में हैं, अगर तेजस्वी यादव एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, चरमपंथी नहीं है, तो करें ऐलान इस चुनाव में कि अगर सरकार बनी तो ओसामा साहब डिप्टी सीएम बनेंगे। क्यों अब तक ऐलान नहीं किया गया है? क्योंकि ओसामा साहब के पास वो सारी काबिलियत है जो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हायर एजुकेशन की बात हो, लंदन से एलएलबी की पढ़ाई करने की बात हो, युवाओं को साथ जोड़ करके चलने की बात हो, अपने लोगों के बीच में जाकर के हर एक मुद्दे को सुलझाने की बात हो, ठीक वैसे ही जब आपके वालिद साहब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो शहाबुद्दीन साहब ने किस तरीके से पार्टी से जोड़ने का काम लोगों को किया वो दुनिया के सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्यों अब तक आपने इन तमाम चीजों पर खामोशी इख्तियार करके रखी हुई है? आप बात करते हैं महागठबंधन की, तो महागठबंधन के नेता हैं एक पप्पू यादव, वो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर आमोर से ये बंदा नहीं जीता महागठबंधन का तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि आमोर से एआईएमआईएम के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए साहब, पर मुसलमानों को हक और हुकूक नहीं देना है और यह बताना है कि साहब देखिए हम सबसे बड़े लीडर हैं मुसलमानों के, मुसलमान कोई आ रहा है तो वो सबसे बड़ा धोखेबाज है। ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। आप पप्पू यादव को भी एक जगह साइड रखिए, जो बयान उन्होंने दिया क्या ये चरमपंथी की गिनती में आएगा तेजस्वी यादव के या नहीं? और सबसे बड़ी बात, आप बिहार चुनाव में बिहार खेल रहे हैं तो जाले की सीट पर भी नजर डालिए। जाले की सीट में मशकूर उस्मानी जो हैं पिछले बार दूसरे नंबर पर रहे चुनाव में। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि आप मेहनत करिए, जाले पर आप ही चुनाव लड़ेंगे, और ठीक चुनाव से पहले मशकूर उस्मानी का टिकट काट दिया गया। और कुछ कांग्रेसियों से बात करो तो वो कांग्रेसी कहते हैं कि साहब देखिए पिछले चुनाव में जिन्ना की बात करी थी, इसी वजह से जो है ये चुनाव जो है वो हार गए। इस बार तो लगता है कि जब मशकूर उस्मानी का टिकट काट दिया है
तो कांग्रेस को बम्पर वोट जो है बिहार चुनाव में मिलने वाले हैं। कांग्रेस पहले नंबर की पार्टी बन जाएगी बिहार चुनाव में। मुसलमानों को साइड करो और अपनी राजनीतिक पैठ बनाए रखो, यही धंधा बन चुका है हर किसी का। पर मुसलमानों के हक और हुकूक की बात कोई नहीं करना चाहता। क्या ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है कि एक जो उभरता हुआ चेहरा था वो आगे आ सकता था राजनीति में, पर आपने कुचलने का काम किया। और इस चुनाव में लिख करके ले लीजिए, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी के मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए तो यही पार्टियां सबसे पहले कहेंगी कि साहब मुसलमानों ने धोखा दिया, मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। ये तस्वीरें बिहार चुनाव में लोगों के सामने आ रही हैं। लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या नतीजे आने वाले हैं। मैं हवाबाजी में रिपोर्ट तैयार करके कुछ भी आप लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहता हूं, और ना ही फेकम फाक चलाने की आदत है कि दिखा दिया कि टाइम्स नाउ ने बता दिया कि साहब देखिए कुछ पैतरा फंसने वाला है। और महागठबंधन को अभी भी एक उम्मीद है लोकसभा में भी और बिहार चुनाव में भी कि नीतीश चचा रूट करके आएंगे और फिर ये सरकार बनाएंगे। ये तमाम तस्वीरें बिहार चुनाव से सामने आ रही हैं और सवाल वही है, क्या आप लोगों को लगता है कि ओसामा साहब में पूरी काबिलियत है डिप्टी सीएम बनने की, वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं? तो तेजस्वी यादव को उनके नाम का ऐलान करना चाहिए। और दूसरा सवाल यह कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्या चरमपंथी हैं अगर मुसलमानों के हक और हुकूक की बात हर जगह जाकर के कर रहे हैं? कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।